अगर आप सबको फैंटेसी, रोमांस एंड थोड़े से इमोशनल एनिमेस पसंद हैं जिनमें थोड़ा सा सुपरनैचुरल थ्रिल भी हो, तो ये एक परफेक्ट एनिमे हो सकता है आप सबके लिए। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए एक ऐसा अंडररेटेड एनिमे, और इस एनिमे का नाम है क्योकाई नो कानाटा, जिसका मतलब है बियॉन्ड द बाउंड्रीज। जहाँ पर इस एनिमे में हमें दो टीनेजर्स की स्टोरी दिखाई जाती है जो कि एक दूसरे से लव एंड केयर करते हैं, बट वो उसको शो नहीं कर पाते एक दूसरे को। जहाँ पर इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है अकिहितो कानबारा, जो कि एक हाफ ह्यूमन एंड हाफ योमू है। जहाँ पर योमू मैनिफेस्टेशन होते हैं ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशंस का, जो कि कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा ब्लीच से इंस्पायर्ड लगता है, क्योंकि ब्लीच में भी होलोज होते हैं जो कि ह्यूमंस के मरने के बाद उनका नेगेटिव साइड्स का मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो यहाँ पे अकेहितो की लाइफ थोड़ी सी एक एवरेज बोरिंग पर्सन की तरह होती है, बट जैसे इसकी लाइफ में एंट्री होती है हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट की, जिसका नाम है मिराई कुरियामा, इसकी पूरी लाइफ बदल जाती है, क्योंकि इसका पहला टास्क होता है मार देना मेन प्रोटैगनिस्ट को। बस, खत्म स्टोरी। वेल, मिराई का जो टास्क होता है वो होता है कि उसको अकिहितो को फिनिश करना होता है। सिंस अकिहितो एक ह्यूमन होने के साथ साथ एक योमू भी है, तो उसको फिनिश करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि उसको टास्क प्रोवाइड किया जाता है, बट वो उसको फिनिश नहीं कर पाती, क्योंकि अकिहितो के पास एक सुपर नेचुरल पावर होती है जो कि होती है इमोर्टेलिटी। वो हाफ ह्यूमन और हाफ योमू है, और उसको इमोर्टेलिटी की पावर मिल जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ मिराई के पास जो पावर होती है वो होती है ब्लड मैनिपुलेशन, उसको वेपन्स में कन्वर्ट करती है, एंड देन उस उन वेपन्स की हेल्प से वो उससे फाइट करती है। बट सिंस वो अकिहितो को मार नहीं पाती है, तो वो उसके साथ रहने का डिसाइड करती है कि वो उसको जैसे भी करके खत्म करेगी। एंड वहां से धीरे धीरे करके पहले उन दोनों में फ्रेंडशिप होती है, एंड देन वो एक दूसरे के लिए लव एंड केयर फील करने लग जाते हैं। लेकिन बडीज, ये स्टोरी इतनी सिंपल है ही नहीं जितना इसको अभी आपको सुन के लग रहा है। बेसिकली जो अकिहितो की और मिराई की जो जर्नी होती है वो होती है बहुत सारे ट्विस्ट एंड डार्क सीक्रेट्स से भरी हुई। पर कुछ पॉइंट्स पे हमें उन दोनों की इमोशनल साइड्स भी देखने को मिलती है, इनमें थोड़ा सा इमोशनल साइड्स की तरह भी वेंट ओवर होता है। फिर इसके लाइट नोवेल राइटर नागुमो तोरी ने हमें एक बहुत अच्छी स्टोरी देने की कोशिश की है, जहाँ पे दो टीनेजर्स की जर्नी है, एंड इस जर्नी में उन दोनों को मिलकर काफ़ी सारे योबू से भी फाइट करनी पड़ती है। एंड इसके इलस्ट्रेटर तोमोयो कामोई ने बहुत अच्छे से हमें इस आर्ट को रिप्रेजेंट किया है। एट द बिगनिंग में भी आप सबको ये एनिमे इतना अच्छा ना लगे, क्योंकि इवन मैंने खुद इस एनिमे को 2 बार ड्रॉप किया था इसके फर्स्ट एपिसोड देखते देखते। बट देन जैसे जैसे मैं और एनिमे देखता गया, मेरे को ये एनिमे थोड़ा हिट होता गया, एंड मैंने इसको दोबारा ट्राई किया। एंड जब मैंने इसको फिनिश किया, आई वॉज लाइक वाओ, दिस इज ग्रेट। 2013 में ये एनिमे आया था, एंड उसके अकॉर्डिंग ये एनिमे बहुत ग्रेट है। कंपेयर टू अवर लेटेस्ट एनिमेस, काफी सारे एनिमे से ये बेटर है। इस एनिमे को एनिमेट किया है क्योतो एनिमेशन ने, एंड जो उन्होंने इसके एनिमेशन एंड बैटल सीन्स को एंड इसकी ब्लड मैनिपुलेशंस की जो पावर्स को इतने प्यारे तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ओवरऑल इस एनिमे की जो स्टोरी है वो काफ़ी ही दिलचस्प है, एंड इसके जो साउंड ट्रैक्स है वो भी थोड़े थोड़े इमोशनल रखे गए हैं, जहाँ पर अकिहितो और मिराई की केमिस्ट्री, जो कि कभी प्यार तो कभी हार्ट ब्रेकिंग सी फील होती है, वो रिप्रेजेंट करवाती है कि इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बैलेंस योर लाइफ। अगर मैं बात करूँ कि इस एनिमे में थोड़ा और बेटर हो सकता था, तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी थी जो कि इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना दिया उसको। बट अगर आप इसकी लाइट नॉवल पढ़ोगे तो आपको वो स्टोरी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एनिमे के बाद आती है इसकी 2 मूवीज। तो इसकी फर्स्ट मूवी है उसका नाम है क्योकाई नो कानाटा मूवी आई विल बी हेयर काकोहेन, जहाँ पे काकोहेन रिप्रेजेंट करता पास्ट को। इसकी फर्स्ट मूवी है वो एक्चुअली इसके फर्स्ट सीजन का ही एक छोटा सा रिकैप हमें दिया गया है। एंड जो इसकी सेकंड मूवी है जिसका नाम है क्योकाई नो कानाटा मूवी आई विल बी हेयर मिराइहिन, जहाँ पे मिराइहिन रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर को, जो इस मूवी के एनिमे का जो सीजन है उसका नेक्स्ट सीक्वल है। एक ओवरऑल जो ये एनिमे है ये एक सुपरनेचुरल पावर्स एंड डार्क फैंटेसी को बहुत अच्छे से बैलेंस करके दिखाता है हमें। जो इस एनिमे का इमोशनल इम्पैक्ट और कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो एक्चुअल में टॉप नॉच है। मेरा सजेशन है कि आप इस एनिमे को जरूर ट्राई करें। ये 2013 में आया हुआ है, एक बहुत ही अंडररेटेड एनिमे है। एनिमे लिस्ट पर भी एक्चुअल में इसकी रेटिंग जो वो काफ़ी अच्छी है, बट वो काफ़ी कम लोगों ने देखा है, एंड इसकी जो रेटिंग है माई एनिमे लिस्ट पे
वो 7.72 की, एंड जहाँ पर्सनली मैंने भी इसको 8 की रेटिंग दे रखी है आउट ऑफ 10। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर एनिमेज लाइक दिस देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, जहाँ पे मेरे को सपोर्ट मिलेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। एंड मैं ऐसे ही बहुत सारे एनिमेज एंड मानवास एंड मांगास को कवर करने वाला हूँ अपने चैनल पे।